हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिंदी जीके जीएस। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी जीके जीएस पे। दोस्तों, हम आपको अभी बिहार स्टेट का एग्जाम होने वाला है, जिसके अंतर्गत शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंतर्गत हम आपको 11th-12th का सेट करवा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पहले सेट जो है देख चुके हैं। आज का सेट नंबर दूसरा होगा, यानी कि ये सब्जेक्ट आपका हो गया साइकोलॉजी के अंतर्गत। तो आइए बिना कोई समय गंवाए चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो छात्र अध्ययन में जितना अधिक परिश्रम करता है, परीक्षा में उसके प्राप्तांक उतने ही अधिक होते हैं। यह कथन क्या दर्शाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कोरिलेशन मेथड, यानी सहसंबंधात्मक विधि, यही दर्शाता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सुई में धागा डालना अथवा साइकिल की सवारी करना संभव नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका? सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि विदाउट डेप्थ परसेप्शन, गहराई प्रत्यक्षीकरण के बिना। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, कार्ल युग के अनुसार सामूहिक अचेतन एक ऐसा काल्पनिक भंडार है जो निम्नलिखित से प्राप्त होता है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी, यानी कि हमारे पूर्वजों का वैश्विक अनुभव से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार मानवीय व्यवहार किससे संचालित होता है? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रत्याशित परिणाम से। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आंतरिक व बाह्य परिवेश के प्रभावों या संयोगों के संचारित होने से सामान्य व असामान्य व्यवहार का अधिग्रहण एक ही प्रकार से होता है। यह मत किसका है? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि व्यवहारवादी प्रतिमान का। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। यदि प्रयोगकर्ता एवं प्रयोज्य दोनों ही प्रायोगिक एवं नियंत्रित समूहों के बारे में अवगत नहीं है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे आपको डबल ब्लाइंड स्टडी, यानी कि दोहरा अंध अध्ययन कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, प्रत्येक स्कूल के चरण में परामर्श और निर्देशन की मार्गदर्शिका किसमें दी गई है? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा एनसीएफ 2005 में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। रमेश अति गति सीमा से गाड़ी चलाते हुए 3 बार पकड़ा गया। अदालत के द्वारा दिए गए 2 विकल्पों में से उसने गाड़ी चलाने के अनुज्ञप्ति से वंचित होने की अपेक्षाकृत गाड़ी चलाने को कक्षा में जाने का विकल्प चुना। यह एक उदाहरण है। ये किस प्रकार का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा निगेटिव रेनफोर्समेंट का, निषेधात्मक पुनर्बनल का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 9 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इस प्रकार के मनोविदलता व्यवहार में माता पिता अपने बच्चों को 2 विरोधाभासी संदेश देते हैं। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डबल बाइंड। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, अत्यंत लघु साक्ष्य का शून्य साक्ष्य के आधार पर रचित इस निष्कर्ष या क्या कहा जाता है? सही जवाब इसका हो जाएगा स्वच्छंद अनुमान। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, किसने समूहों का वर्गीकरण क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर के रूप में किया है? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मिलर ने। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, भरे जाने वाले पद की आवश्यकताओं का स्पष्ट विशेष वर्णन क्या कहलाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि कार्य विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो भावी कर्मचारियों की खोज और उनको संगठन में नौकरी हेतु आवेदन के लिए प्रेरित करती है। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रिक्रूटमेंट, भर्ती। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, यह परीक्षण अभ्यर्थियों की योग्यता जैसे हस्तचलित निपुणता, गत्यात्मक योग्यता और आंख एवं हाथ के बीच परस्पर तालमेल का मापन करता है। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मनोगत्यात्मक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, औद्योगिक संबंधों को प्रभावित करने वाले इस कारक में सरकारी नीति, स्वैच्छिक न्यायालय, श्रम व्यवस्थापन आदि सम्मिलित है।
सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि संस्थागत कारक से। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, उद्योग के सामान्य कार्य कारण में विघटन उत्पन्न करना इसका लक्ष्य है। सही जवाब इसका हो जाएगा 16 का सी, यानी कि बहिष्कार। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 ईस्वी तक को सामान्यतया जाना जाता है। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कोठारी आयोग से। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में किसने वैज्ञानिक शोध में चिंतन फलक यानी कि पैराडाइम शब्द का प्रयोग किया है? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि टी.एस. कुहन ने। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, शोध के दौरान ऐसी परिकल्पना का चयन बेहतर है जो। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अंतरिम हो। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब हो जाएगा 20 का बी, यानी कि 1956 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। किस देश ने हाल ही में मानव रोबोट सोफिया को नागरिकता प्रदान की है? सही जवाब हो जाएगा 21 का सी, यानी कि सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी की विशेषज्ञ पैनल WGEEP का अगुवा कौन है? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि माधव गौडगिल। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, कार्यात्मक अटलता यानी कि फंक्शनल फिक्सडनेस किसका एक महत्वपूर्ण कारक है? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि समस्या हल का। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, कॉर्पस कैलोजम को काट देने पर निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति उत्पन्न होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बायां गोलार्ध का दायां गोलार्ध से संबंध विच्छेद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, निम्न में से कौन सा गलत है? यहाँ पे गलत कथन पहचानना है आपको, तो 25 का हो जाएगा सी, यानी कि ये गलत है। बाद बाकी ये जो है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग प्रक्रिया में युग्मित उद्दीपक पेयर्ड स्टिमुलस प्रस्तुत की जोड़ी और अनुक्रमिक अंतराल एक प्रमुख आवश्यकता है। वहीं पे CS और UCS की बनाई गई प्रस्तुति की निरंतरता महत्वपूर्ण है। यानी ये दोनों सही है, जबकि सी आपका क्या हो जाएगा? गलत है, यही इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कौन सा हिस्सा सुनने के लिए अत्यधिक आवश्यक है? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कोक्लिया, जिसको शंख भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, क्षमता यानी कि कॉम्पिटेंस मोटिवेशन प्रेरणा काफी हद तक है। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आंतरिक। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, उन लोगों की एक अनिवार्य विशेषता जो मैकियावेलियनिज्म पर उच्च है। सही जवाब इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, दूसरों के साथ हेरफेर करना। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, 3 गुना 4 गुना 5 त्रिकारक कारकीय अभिकल्प में उपचार समूह की संख्या क्या होगी? तो 60 होगी, यानी कि 3 चौक 12, 12 पंचे 60, यानी कि 60 होगी। उसके बाद देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अभिकल्प अंतरक्रिया की खोज करता है? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, कारक अभिकल्प, यानी कि फैक्टोरियल डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्षण संगठन का परिधीय सिद्धांत नहीं है? नहीं है पूछा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि अभिप्रेरण। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं आपका। 32 में क्या है, कौन सा विशिष्ट प्रत्यय अधिगम के लिए अत्यधिक कठिन होता है? चाहिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि द्विप्रतिबंधित प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, वह घटना जो मस्तिष्क संरचना एवं मस्तिष्क के प्रकार का मापन करती है क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि स्थिति उत्सर्जन विकिरण चित्र। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं।
मस्तिष्क का वह भाग जो गोलार्ध के साथ सामने की ओर तथा पीछे मध्य मस्तिष्क से जुड़ा रहता है, किसमें थैलामस तथा हाइपोथैलामस होता है? सही इसका जवाब हो जाएगा 34 का ऑप्शन सी, यानी कि डाइंसेफालाइन। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर विराट का मानना है कि हम सारी वस्तुओं को संवेदी जानकारी की छिटपुट चीजों और टुकड़ों के रूप में देखने की बजाय आंकड़ों यानी कि गेसॉल्ट के रूप में देखते हैं। काफी संभावना है कि डॉक्टर विराट का अनुसंधान डैश पर केंद्रित है। आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, किस पे केंद्रित होगा। सही जवाब इसका हो जाएगा 35 का बी, यानी कि ऊपर से नीचे के प्रसंस्करण और बुनियादी अवधारणात्मक सिद्धांत जैसे कि समानता का नियम, बंद करना, अच्छी निरंतरता, निकटता और सादगी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, नीचे ऊपर के प्रसंस्करण और बुनियादी संवेदी घटनाएं जैसे कि पारागमन, अंतर दहलीज, संवेदी अनुकूलन और आवास, सॉरी ये तो ऑप्शन हो गया था, ये नहीं है, क्वेश्चन नंबर 36 है ये, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रोत्साहन को संभावित रूप से खतरा है, आक्रामक है या अप्रिय है, जिसे या तो नहीं समझा जाता है या कह सकते हैं कि विकृत डैश किया जाता है। सही जवाब इसका हो जाएगा 36 का ऑप्शन डी, यानी कि अवधारणात्मक रक्षा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में है, अगर आय हवाले के रूप में ली जाने वाली उत्तेजना की मात्रा है और एक JND के लिए ये डेल्टा आई आवश्यक उत्तेजना में वृद्धि है तो फिर क्या होगा? तो 37 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, यानी कि डेल्टा आई बाय आई कांस्टेंट होगा, यानी कि स्थिरांक होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, यदि कोई रंगों को उनके आयाम के रंगत की तुलना करता है तो निम्नलिखित संगतता लगभग कायम रहेगी। सही जवाब हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का सी, यानी कि संतृप्ति और लय। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, भ्रम एक प्रकार का क्या है? तो भ्रम एक प्रकार का क्वेश्चन नंबर 39 का होगा बी, यानी कि धारणा है, परसेप्शन है। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, ट्रेन में यात्रा करते समय किसी ने भी ध्यान दिया होगा कि दूरी पर स्थित वस्तुओं की अपेक्षा पटरी के करीब के पेड़ या बिजली के खंभे हमारी दृष्टि के क्षेत्र में दूर भागते हुए लगते हैं, यह क्या है? आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं 40 नंबर का। तो 40 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मूवमेंट, पैरालैक्स, विरोधाभासी दृष्टि की गति। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, सुनीता अपनी मनोविज्ञान की कक्षा में हाल ही में मिले विद्यार्थियों के नाम लघुकालिक स्मृति में रखने का प्रयास करती है। अध्ययनों के अनुसार मस्तिष्क के किस भाग में लघुकालिक स्मृतियां संचित की जाएगी? सही जवाब हो जाएगा 41 का डी, यानी कि पूर्व अग्रपाली। आइए क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, एक प्रसिद्ध स्मृति लोपी HM के केस द्वारा प्रथम बार यह स्पष्ट हुआ कि नवीन दीर्घकालिक स्मृति के निर्माण में डैश की भूमिका होती है। सही जवाब हो जाएगा 42 का ऑप्शन ए, यानी कि हिप्पोकैम्पस। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, अग्रचालन नियम के अनुसार न्यूरॉन केवल किस दिशा में सूचनाओं का संचरण करते हैं? सही जवाब 43 का हो जाएगा ए, यानी कि शाखिकाओं से एक्सॉन तक, फ्रॉम द डेंड्राइट्स टू एक्सॉन। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, मस्तिष्क का व्यवहार को समझने में रेने डेक्सटॉक्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 में आपका, यदि आप कंप्यूटर के कीबोर्ड पर टाइप कर रहे हो तब कुंजियों पर आपकी उंगलियों की गति संभवतः नियंत्रित होती है, तो क्या हो जाएगा 45 नंबर का? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि मोटर पाथवे न्यूरियस, गति पगदंडी न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, निम्नलिखित में से कौन निद्रा, मनोदशा एवं भूख से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सेरोटोनिन। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है आपका, मस्तिष्क के प्रकारों में रेडियो सक्रिय शर्करा का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा प्रविधि का उपयोग किया जाता है? सही जवाब होगा 47 का डी, यानी कि PET का उपयोग किया जाता है, PET का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं।
उच्च मानसिक प्रक्रिया जैसे चिंतन एवं समस्या समाधान डैश पाली में पाए जाते हैं। तो 48 का हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन ए, यानी कि फ्रंटल यानी कि अग्रपाली में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, न्यूरॉन को कौन सा भाग माइलिन शीथ से ढका होता है? 49 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि एक्सॉन। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं क्या है। पीयूष ग्रंथि शरीर के किस भाग में पाई जाती है? सही जवाब होगा 50 का ए, यानी कि ब्रेन, मस्तिष्क में। अरे बाबा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं आपका, किसी भी ज्ञात यथार्थवादी कारक से असंबंधित चिंता को क्या कहा जाता है? आइए इसके ऑप्शन पे एक बार नजर डालते हैं। सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का ए, यानी कि स्वतंत्र दिशाहीन चिंता। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, निम्न में से कौन सी तकनीक दुर्गति के लिए अधिक प्रभावकारी है? 52 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि असंवेदीकरण। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, कौन सी मनोदशा विकृति में व्यक्ति लगातार उदास या अवसाद की स्थिति में रहता है? 53 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि अवसाद में। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, महानता का व्योमोह मनोविदलता के कौन से प्रकार में पाया जाता है? सही जवाब इसका हो जाएगा 54 का ऑप्शन सी, यानी कि व्योमोह। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, मानवतावादी उपचार मनोविश्लेषणात्मक उपचारों से भिन्न है क्योंकि मानवतावादी उपचार। 55 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चेतन विचारों और व्यवहार पर केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, एक वैकल्पिक व्याख्या जो शैली के सामान्य अनुकूलन संलक्षण से प्रतिबल के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया को समझती है। तो सही जवाब इसका 56 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सामना करो या भागो प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है आपका, मनोविश्लेषक को कब ज्ञात होता है कि दमित जानकारी सिर्फ बातचीत की सतह के नीचे है? जब रोगी अनुभव करने लगता है। यानी 57 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। तो रक्त से तर्कहीन डर एक प्रकार की क्या है? तो 58 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि विशिष्ट दुर्भीति। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, क्षुधा तिस्यता किससे संबंधित है? क्षुधा तिस्यता किससे संबंधित है? सही जवाब 59 का हो जाएगा सी, यानी कि अधिक मात्रा में भोजन से। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। तो एक व्यक्ति जो अनुपयुक्त कराटे के समान हाव भाव दिखाता है वह मनोविदलता की किस उपश्रेणी से है? तो 60 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, कैटाटोनिक। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, हालो प्रभाव का नाम किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? सही जवाब होगा 61 का सी, यानी कि थॉर्नडाइक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। वह चर जिसके प्रभाव का अध्ययन प्रयोग में किया जाता है क्या कहलाता है? तो 62 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि स्वतंत्र चर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई थी, कब स्थापित की गई थी? तो आइए देखते हैं ऑप्शन। यानी 63 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि
लिपजिग में। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, जंतु चुंबकत्व का विचार किसने दिया? सही जवाब होगा 64 का ए, यानी कि फ्रेंच मेसर ने। 65 नंबर क्वेश्चन है आपका, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? तो 65 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि अल्बर्ट बंडूरा ने। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, जीवन मूल प्रवृत्ति को यह भी कहा जाता है, यानी 66 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि इरोज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, एनीमा और एनिमस संप्रत्यय है, यानी 67 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, किसका यह विश्वास था कि हीनता की भावना व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सही जवाब 68 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अल्फ्रेड एडलर। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, क्रिया प्रसूत अनुबंधन प्रयोग करने में स्किनर का सहयोगी कौन था? सही जवाब होगा 69 का ऑप्शन ए, यानी कि सी बी फेरेस्टर। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन है आपका, मित्रता, लगाव, विश्वास और स्वीकार्यता मैस्लो की आवश्यकता वरीयता सिद्धांत में कौन सी आवश्यकताएं हैं? यानी सही जवाब हो जाएगा 70 नंबर का ऑप्शन बी। आइए ऑप्शन बी देख लेते हैं इधर, प्यार और सम्मान, यानी कि लव एंड बिलोंगिंगनेस। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, विज्ञान की सैद्धांतिक शाखा क्या कहलाती है? 71 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्योर साइंस, शुद्ध विज्ञान। 72 नंबर क्वेश्चन है, डैश मनोविज्ञान बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास से संबंधित है? तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विकासात्मक। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन है आपका, विलियम वुंड ने लिप्जिग में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित कब किया था? 73 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1879 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं, तो निम्नलिखित में से किसने हेरिडेटरी जीनियस नामक पुस्तक लिखी? तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गाल्टन ने। 75 नंबर क्वेश्चन है, वह सिद्धांत जो यह व्याख्या करता है कि मन और शरीर एक दूसरे के समानांतर कार्य करता है, दिया गया किसके द्वारा दिया गया? तो 75 हो जाएगा ऑप्शन बी, लिबनिज के द्वारा दिया गया। आइए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 76 नंबर है, द्वैतवाद सिद्धांत के अनुसार इसके अनुसार क्या होगा? तो ऑप्शन ए सही होगा, मन और शरीर दो अलग क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं, तो प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आइए 77 का देख लेते हैं, 77 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विलियम जेम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, निम्नलिखित में से किसको न्यो फ्राइडियन नहीं माना जाता है? यानी कि नहीं वाला क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कार्ल रोजर्स। 79 नंबर का हो जाएगा क्वेश्चन का, अमेरिका में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई, यानी कि कब स्थापित की गई? तो 79 का डी, जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, अंतर्निरीक्षण का तात्पर्य क्या है? तो अंतर्निरीक्षण का तात्पर्य है आत्म प्रेक्षण, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, ग्राहक के उत्तेजना की अनुपस्थिति में होने वाले संवेदी अनुभव को क्या कहते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि संभ्रम कह लेते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, हृदय रोग होने के अधिक एवं कम खतरे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से दो व्यवहारिक पैटर्न प्रकार है? 82 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि टाइप ए एंड टाइप बी। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है आपका, एक समूह के लोगों में प्राप्तांकों की चरात्मकता के प्रसार की माप क्या कहलाता है? तो 83 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन देख लीजिए, 83 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मानक विचलन कहलाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक समानुकूल व्यवहार की घटना का उदाहरण नहीं है? नहीं वाला क्वेश्चन को हाईलाइट करके ध्यान से समझिएगा। तो 84 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि भीड़ इकट्ठा करना। 85 नंबर क्वेश्चन है, किस सिद्धांत ने यह परिकल्पना की कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है?
85 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चमोस्की ने। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गेस्टाल्ट का नियम नहीं है पूछा है। तो 86 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लॉ ऑफ अपोनेंट प्रोसेस, विरोधी प्रक्रिया का नियम, यही गेस्टाल्ट का नियम नहीं है। 87 नंबर है, बाह्य और आंतरिक प्रेरकों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि डेसी ने किया। 88 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक चयन कार्यक्रम की जांच पड़ताल डैश के निर्धारण के लिए किया जाना चाहिए। तो 88 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कार्यक्रम की पूर्व कथन शुद्धता। क्वेश्चन नंबर 89 है आपका, प्रति सेकंड ध्वनि तरंग के चक्रों या आवृत्तियों की संख्या निम्नलिखित को निर्धारित करती है। 89 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि पिच की। आइए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्यावसायिक निर्देशन में निहित है, क्या निहित है? पहला है और दूसरा आपको दे रखा है कूट के अनुसार। तो 90 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि बोथ एक एंड दो आर करेक्ट, यानी कि शैक्षणिक निर्देशन और जीविका के बारे में विश्वसनीय और एवं भरोसेमंद सूचना देना। क्वेश्चन नंबर 91 है, जातिवाद में सशक्त विश्वास का परिणाम है। 91 का हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए इसका ऑप्शन डी देख लेते हैं। उपर्युक्त सभी होगा सही, यानी कि संसार का हम और वो में विभाजन। बी है तादात्म्य एकरूपता पक्षपात। सी में है अपनी जाति की सुरक्षा के लिए संलिप्त होने की अतिशय कार्यों की तत्परता। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। रोसरा स्याही धब्बा परीक्षण के प्रत्युत्तर से निम्नलिखित प्रतिबिंबित होता है। तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हमारी आंतरिक द्वंद्व और भावना। क्वेश्चन नंबर 93 है, प्रत्येक 6 महीने में दांतों की जांच के लिए दंत चिकित्सक के पास जाने वाला व्यक्ति आबद्ध है। 93 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्वास्थ्य संरक्षण व्यवहार से। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है आपका, एक पंख की चिड़िया एक साथ झुंड बनाती है, यह कथन निरूपित करता है। 94 का ऑप्शन ए होगा, समानता का नियम, यानी कि सिमिलरिटी का नियम। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह किस प्रकार के पुनर्बलन का उदाहरण है? छात्र को उसके प्रत्येक सही उत्तर पर प्रोत्साहन दिया जाए। तो 95 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट, सतत पुनर्बलन। 96 नंबर क्वेश्चन है, उन समस्याओं का समाधान करने में कठिनाई आ सकती है जिनमें एक ही वस्तु का असामान्य तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कार्यपरक स्थिरता। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है आपका, कोहलर के प्रयोग में प्रयुक्त बुद्धिमान चिंपांजी का नाम क्या है? 97 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सुल्तान। 98 नंबर क्वेश्चन है आपका, अधिगम स्थानांतरण का यह कौन सा प्रकार है जहां एक परिस्थिति में प्राप्त अधिगमन के सामान्य पक्ष को अन्य परिस्थिति में उपयोग किया जा सकता है? 98 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि गैर विशिष्ट। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शारीरिक एवं भावनात्मक खतरों से बचाव उत्क्रम आवश्यकता सिद्धांत की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? 99 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि सुरक्षा के अंतर्गत। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 100। ये परीक्षण कुछ चारित्रिक प्रतिमानों को पहचानने के लिए अभिकल्पित किए गए हैं। सही जवाब होगा 100 का बी, यानी कि पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व। दोस्तों, सेट 1 के अंतर्गत, प्रैक्टिस सेट 1 के अंतर्गत हम आपको 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक का अभी आपको बताए हैं। कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।